गॉड्स, भगवान, ईश्वर, इनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही हमें बनाया है। तो ये हमारे लिए सब कुछ माने जाते हैं। ये सभी जगह प्रेजेंट हैं, ये सभी चीज़ों को देख रहे हैं और यही सब कुछ है। ये सिंपली कहा जाए तो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंस और ओमनीसाइंस का कॉन्सेप्ट लेकर के डीसी, मार्वल और बाकी सारी कंपनीज ने भी अपने अपने पर्टिकुलर गॉड्स बनाए हैं। और इसी में डीसी यूनिवर्स की 2 गॉड्स को हम आज की इस बैटल में भिड़ाने वाले हैं। वैसे तो हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं उनको मैं आपके सामने पेश करूंगा और देखते हैं कि उन्हीं कॉन्सेप्ट आर्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा, बेहतर और सही साबित हुआ है। तो ये 2 गॉड्स हैं, द प्रेजेंस और द सोर्स। कुल मिलाकर के देखें तो पहले ही दोनों एक ही एंटिटी हुआ करते थे, क्योंकि द प्रेजेंस की फर्स्ट अपीयरेंस मोस्ट फन कॉमिक्स इस 52 में फरवरी 1940s में हुई थी। डीसी यूनिवर्स की हिस्ट्री में प्रेजेंस ने कई सारे अलग अलग काउंटर पार्ट्स को भी निभाया है, जैसे कि द हैंड का, द क्रिएटर्स का, द लॉर्ड का, मास्टर प्रोग्रामर का, वन ओवरऑल का, द वॉइस का, और ये सारे के सारे नाम इसी को दिए गए हैं। अब इतना भी कम है कि जब बिग बैंग हुआ था तब इसने द हैंड की फॉर्म में पूरे पूरे यूनिवर्स को सेव दिया। उसके बाद इसने सिंपली 2 ह्यूमंस को, एडम और लिलिथ को बनाया। उसके लिलिथ के रेवेलियन के बाद एडम के लिए उसने ईव को बनाया, और आगे जाकर के जब रेवेलियंस हुए तो फिर उनकी बात अलग है। पर अब भी हमें इसकी फुल पावर को देखने का कोई मौका नहीं मिला है। और इसके साथ ये भी है कि ये सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हर एक मैथोलॉजी, हर एक रिलीजियन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सारे के सारे गॉड्स में से कोई ना कोई पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा पावरफुल होता ही है। और डीसी में हर एक तरीके के रिलीजियंस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैथोलॉजी से रिलेटेड बने हुए हैं। जैसे कि वंडर वुमन एक बार एक ग्रीक बैटल में फंस गई थी, जिसमें ग्रीक टाइटन, जुडियो क्रिश्चियन एंजल, हिंदू गॉड्स, जहाँ तक कि द वॉइस और द हैंड भी आ गए थे। तो अब मुझे भी समझ नहीं आता इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है कौन। और अगर हम हमारे द प्रेजेंस की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो गॉड फिजियोलॉजी रखने वाले हैं। ये एक डिवाइन और इन्फिनिटी पावर्स को पोजेस करने वाले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये ओमनीपोटेंस है, इसके पास लगभग हर एक तरीके की पावर है। ये हर एक पावर को खुद क्रिएट कर सकता है, यूनिवर्स के लॉस को बदल सकता है। और इतना ही नहीं, ये क्रिएशन ऑफ सोर्स है। प्रेजेंस के जरिए कॉस्मिक एनर्जी का क्रिएशन हुआ है। पूरे पूरे मल्टीवर्स में और वॉइड में ये फैले हुए हैं। मल्टीवर्स के हर एक चीज़ को यही संभालते हैं, चाहे वो मोशंस हो, किसी की फीलिंग्स हो, किसी का मैजिक हो, और बाकी सब भी। ये डायमेंशन ट्रैवल, इमॉर्टलिटी, फिनोसिस, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस, ये एंजल को जैसे माइकल, लूसीफर, इनको इनकी पावर्स भी दिए हैं। अब जहाँ तक हम जानते हैं ये ओमनीसिएंस तो है ही, इनके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है। ये गॉड है तो लगभग सब कुछ जानते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से और क्या हो भी रहा है। और ये ओमनीप्रेजेंट भी है, यानी कि हर जगह मौजूद भी है। अब जहाँ तक इनकी कोई स्पेसिफिक एबिलिटीज की बात करें तो 4वें सीजन में आता ही है, गॉड है यार, हर किसी को पसंद आएंगे। उसके बाद जहाँ तक इनकी जीनियस लेवल इंटरनेट की बात करें, छोड़ो, ये बात करने लायक चीज़ नहीं है। गॉड है वो गॉड। अगर हम एक तरीके से देखें तो द सोर्स, तो प्रेजेंस का ये काउंटर पार्ट, या फिर मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा पावरफुल काउंटर पार्ट है। और यहाँ तक हमने हमारे यूट्यूब चैनल के पोल में भी चेक किया था कम्युनिटी टैब के, तो आपने कहा था कि द सोर्स ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसका रीज़न आपको आखिरी में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवर्स क्रिएट होने से 19 बिलियन साल पहले से द सोर्स एग्जिस्ट करता है। ये द ग्रेट एनर्जी ऑफ क्रिएशन है, जो कि मल्टीवर्स की एज पर द सोर्स वॉल में आराम से दबी हुई है। और जहाँ पर सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के सेलेस्टियल्स बीइंग इसकी रक्षा करते हैं। क्रॉनिकल्स ने एक बार कहा था, द ग्रेट एनर्जी ऑफ क्रिएशन दैट लाइ बियॉन्ड द बैरियर एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स एंड लिव्ड इन ऑल थिंग्स, द पावर फ्रॉम बियॉन्ड द होस्ट अनसीन हैंड हैज क्रिएटेड द मल्टीवर्स। सिंपली कहा जाए यहाँ पर तो एक बैरियर के अंदर एक ऐसी ग्रेट क्रिएशन की एनर्जी है जो सभी के सभी जिंदा चीज़ों में रहती है, और ये उस पावर से भी बियॉन्ड है जिसने इस मल्टीवर्स को अपने हाथों से क्रिएट किया था। द सोर्स सभी जगह एग्जिस्ट करने वाला लिमिटलेस एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो कि यूनिवर्स को नए गॉड्स के जरिए रिवील्ड हुआ था। और जहाँ तक हम हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो ये ज़्यादातर वक्त सोर्स बॉल में ही रहता था। इसके प्रोटोमेटिक जायंट इसकी रक्षा करते थे, जो कि बियॉन्ड पावरफुल हैं। और सही में द सोर्स और द प्रेजेंस ही रेस्पॉन्सिबल है द 7 फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। द मल्टीवर्स को सही तरीके से पावर देने का काम द सोर्स करता रहता था, और अपनी इस एनर्जी को इंटरेस्ट करके द हैंड्स को दिया, जिस कारण से पूरा का पूरा मल्टीवर्स क्रिएट हुआ, इसके कॉस्मिक बीइंग्स क्रिएट हुए। इतना ही नहीं, जब ये सब हो रहा था तो न्यू गॉड्स को पावर देने वाले गॉड वेव, जो कि एक तरीके की कॉस्मिक पावर की बात करें तो ये ओमनीपोटेंस है, ओमनीसिएंस है, ओमनीप्रेजेंस है, और ये सोर्स ऑफ क्रिएशन है। अगर हम इसकी अपीयरेंसेस की बात करें तो न्यू गॉड सीक्रेट फाइल्स एंड ऑरिजिन में तो ये दिखा ही है, लेकिन इसके लेटेस्ट अपीयरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। डार्क नाइट डेड मेटल राइज ऑफ न्यू गॉड्स में, डार्क नाइट डेड मेटल 1 में, डार्क नाइट डेड मेटल मल्टीवर्स एंड और डेड ऑफ न्यू गॉड्स में।
तो अगर हम देखें तो इसकी अपीयरेंस भी मॉडर्न गॉड की तरह काफ़ी ज़्यादा हुई है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए द प्रेजेंस की बात, तो उसकी अपीयरेंस इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई है कहीं से भी, पर फिर भी वो कई ज़्यादा और कई सारी जगहों में अपना रेफरेंसेस दिया हुआ है, चाहे वो DC रीबर्थ 1 हो, चाहे वो हेलब्रेजर सैंडमैन और लूसीफर की कॉमिक्स हो, चाहे वो जस्टिस लीग पैराडाइज लॉस्ट की सीरीज हो, स्वाम्प थिंग वॉल्यूम 6 हो, इनमें वो कई बार अपनी अपीयरेंस और रेफरेंसेस दिए रखा है। तो अब अगर हम मेन बात पर आए कि मैं क्यों कह रहा था और आपको भी क्यों लगता है कि द सोर्स द प्रेजेंस से ज़्यादा पावरफुल है, द प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट सिंपली कहा जाए तो DC और वर्टिगो कॉमिक्स में कहीं ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और वहीं अगर इस मॉडर्न एरा में मल्टीवर्सल से ऊपर, हाइपर वर्सल और मेटावर्सल से भी ऊपर लगभग आउटर वर्सल लेवल पे बात किया जाए, तो वहाँ पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं सोर्स के द्वारा क्रिएशन किए गए अल्टीमेट सेलेस्टियल बीइंग, जो कि मल्टीवर्स को क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स अभी जो रिवील हुए हैं वो भी आते हैं, चाहे वो परपेटुआ हो या फिर उसके बच्चे हों। और अगर नोटिस किया जाए तो परपेटुआ की पावर लगभग द प्रेजेंस की तरह है। उसने उनको क्रिएट किया, उसके बाद उसने 3 एंजल जैसे बीइंग्स को क्रिएट किया, जिनमें एंटी मॉनिटर और द वर्ल्ड प्रोजर आते हैं। ये यूनिवर्सेस का क्रिएशन करते थे, एक एंटी मैटर का क्रिएशन करता था, एक मैटर का क्रिएशन करता था, और ये लगभग द प्रेजेंस की क्रिएशन का एक मॉडर्न वर्जन ही है। और ये सब कुछ एक तरीके के छोटे से टुकड़े की तरह है, क्योंकि जब डार्क नाइट डेथ मैटर के फाइनल एपिसोड चल रहे थे तो वहाँ पर एक पूरी की पूरी रेस आई हुई थी। तो ये समझ सकते हैं कि ऐसे और भी कई सारे हैं, और इसके हिसाब से सोर्स इनके सबसे ऊपर में बैठता है। प्रेजेंस तो एक तरीके का वेसल था जिसके जरिए पूरे के पूरे यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ और एक मल्टीवर्स को क्रिएट किया गया। और डार्क नाइट डेथ मैटर राइज ऑफ द न्यू गॉड के इशू में हमने देखा कि द प्रेजेंस आकर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को देख रहा है, उनको कई जगहों में गायब सा कर दे रहा है। उसकी पावर को देख करके हम सभी अचंभित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी वो एपिसोड बवाल है, और हाँ मैं अभी तक कवर नहीं कर पाया कुछ कारणों से उसको, लेकिन मैं जल्दी कवर कर दूंगा। तो ये बैटल सिंपली मैं देखूँ तो द सोर्स की ओर जा रहा है, और आपको लगता है कि द प्रेजेंस इससे ज़्यादा पावरफुल है तो मुझे जरूर डिटेल्स में बताइएगा कमेंट्स में, उसी लेते हुए वेल देन आफ्टर ऑल दिस वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना। लाइक इन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 101 लाइक का है, क्या कि शुभ अंक भी है, तो कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।